नमस्कार, सोशल संवाद और हेल्थ संवाद में आपका स्वागत है। आज फिर से एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्थ सेक्टर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं और ख़ासकर किडनी रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आजकल शहरों का जिस तरह का रहन सहन हो गया है, आप देख रहे हैं किडनी से जनित जितनी बीमारियां हैं वो बढ़ रही है। और इसी पर बात करने के लिए जो हमारे साथ डॉक्टर सोमजित मुखर्जी हैं और ये मेडिट्रेना हॉस्पिटल्स है और यहाँ पर नेफ्रोलॉजी को लेकर फ्री ओपीडी सेवा शुरू किया गया है। तो आप एक तो सेवा ले सकते हैं और इसके साथ ही उससे किडनी से जुड़ी अगर नेफ्रोलॉजी से जुड़ी कोई अगर बातें हैं उस पर भी आप बेहिचक आप इस वीडियोस को देखेंगे तो बहुत सारे सवाल जो आपके मन में होता है तो वो एक तरीके से जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए समय देने के लिए डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। पहले आज के 10 साल पहले जाएं अगर हम जमशेदपुर जहां हम बैठे हैं अगर तो गिने चुने किडनी फेल या किडनी संबंधित बीमारियां होती थी, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि आज हर घर या हर 10 व्यक्ति में देखिए तो हर किसी को डर रहता है कि मुझे, और ज़्यादातर यहाँ पर बीमारियां किडनी की बढ़ रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आप क्या कारण देखते हैं? देखिए, पहला कारण तो ये है क्या डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये दोनों बीमारी का प्रिवेलेंस सोसाइटी में बढ़ रहा है और उसके साथ जो एवरेज सॉल्ट इंटेक पर डे ये भी बढ़ रहा है और किसी किसी चीज़ में किडनी का अवेयरनेस भी थोड़ा बढ़ रहा है, इसीलिए जो बीमारी पहले पता नहीं चलता था वो भी पता चल रहा है। इसीलिए ओवरऑल जो किडनी का बीमारी सीकेडी ऐसा उनका प्रिवेलेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है सोसाइटी में। क्या एक प्रदूषण भी जिस तरीके से हमारा पानी हमें पोल्यूटेड हवा के साथ साथ पानी पीने के लिए जो मिल रहा है वो भी एक पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है जो इस तरह की बीमारियां किडनी पर जाकर कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। हाँ, ये तो हो ही सकता है। जो पॉल्यूशन के कारण पानी में जो कुछ केमिकल्स और हेवी मेटल्स जैसा वो किडनी का क्रॉनिक इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस बोल के एक चीज़ कर सकता है। तो इसीलिए धीरे धीरे आदमी का किडनी नष्ट हो जाता है। सर एक आम आदमी का सवाल रहता है कि जिसे आपने कहा कि दो चीज़ तो मुख्य है, देखिए डायबिटिक होना और एक आपने बोला ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, लेकिन नॉर्मल आदमी भी अगर किडनी से संबंधित अगर है बीमारियां, इसकी शुरुआत किस तरीके से वो समझे कि मुझे लगता है कि शुरुआती कहाँ से इसके शुरुआती लक्षण जो है वो दिखाई देना पड़ता है या उससे बचाव के लिए वो क्या क्या कर सकता है? देखिए, इसीलिए कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स है किडनी का बीमारी का, जैसे पैर में सूजन आना, हाँ, रात में पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ा, ये सब। और बच्चों को लिए बच्चा का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, हो रहा है, और ग्रोथ स्टंटिंग ये सब हो सकता है। उसके साथ हाइपरटेंशन, अर्ली हाइपरटेंशन मतलब जिसका फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन नहीं है उनके साथ अर्ली हाइपरटेंशन होना, ये सब किडनी का बीमारी का एक मतलब सिम्टम्स। मेडिट्रेना यहाँ पर आप फ्री ओपीडी दे रहे हैं, तो ये सेवा कब से कब के लिए है और इसमें फ्री ओपीडी में क्या क्या चीज़ें यहाँ मेडिट्रेना अभी उपलब्ध करा रहा है सर? ये फ्री ओपीडी एक महीना के लिए है और फ्री ओपीडी में कंसल्टेशन इज़ फ्री फॉर एनी किडनी डिजीजेस एंड ऐसा। एक स्वस्थ आदमी को अपनी किडनी पर काम करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या आप सलाह देंगे, किस तरीके से उसे क्या चीज़ खाए या क्या करे जिससे कि वो किडनी के रोग से वो बचे रहे? First and foremost thing is to reduce the salt intake. So दिन सॉल्ट इंटेक में मतलब जिससे फास्ट फूड और ये सब सारी हाँ चीज़ें हाँ उसमें ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा सॉल्ट होता है और जो प्रोसेस्ड फूड है और ऐसा खाना में भी अभी सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो सॉल्ट इंटेक लेस देन 5 ग्राम्स पर डे होना चाहिए, ठीक है। तो ये है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसके साथ मैक्सिमम लोगों को पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। दिस इज़ ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड अगर आपका डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है तो उनका ख्याल रखना, ठीक से कंट्रोल में रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रूटीन चेकअप एक बहुत बड़ा पार्ट है और जैसे सर ने बोला हाइपरटेंशन होना, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें जो हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रह सकते हैं। दूसरी बात एक क्या, जब
बीमारी किडनी का आदमी कहता है किडनी फेल हो जाता है, तो क्या ये स्टेज कब आता है कि किडनी फेल हो गया है, या उसे ट्रांसप्लांट कराना है, या शुरुआती दौर में पता चल जाएगा तो उसका इलाज संभव है? उसके बारे में आप, इसलिए कि एक डर रहता है, जैसे आदमी अरे किडनी में हमारा प्रॉब्लम है, तो आदमी एक तरह से डर जाता है और वो सही से मतलब इलाज नहीं करा पाता। किडनी का फेलियर होने से पहले तो हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई करते हैं, जिससे उनका जो सिम्टम्स है वो थोड़ा कम हो जाए और उनका जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ है वो भी थोड़ा कम हो जाए। लेकिन इसके बाद जो होता है पेशेंट को रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी में जाना पड़ता है। रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी एक्चुअली 3 टाइप का है। एक है आपका हीमोडायलिसिस, सेकेंड है पेरिटोनियल डायलिसिस और थर्ड है रेनल ट्रांसप्लांट, जो सबसे अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस देते हैं। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए, जिससे हमने किडनी से संबंधित डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश की, जो सवाल हमारे थे और आम लोगों की होती है। अगर आपको भी किडनी से संबंधित अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगले वीडियोस में कोशिश करेंगे कि उन सवालों पर भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 1 महीने तक का OPD फ्री जो है कंसल्टेशन यहाँ पर मेडिटेरियम में चल रहा है, तो आप आकर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक एक कंसल्टेशन, जो भी OPD का टाइम है आप देख लीजिएगा, तो OPD का टाइम में है, फ्री कंसल्टेशन है, तो आप आकर आप चेक करा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आगे आपकी ज़रूरत होगी तो फर्दर आपको इलाज भी यहाँ पर हो सकता है। तो अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशिभूषण, सोशल समाज दिवस, झारखंड।